सर, आपका चेक इन लगेज फ्लाइट में नहीं जाएगा। आपके बैग में कोई सिक्योरिटी इशू मिला है। आप तुरंत सिक्योरिटी पर आकर रिपोर्ट करें। चेक इन बैग में गलत आइटम पैक करने की वजह से आपका बैग एयरपोर्ट पर ही रोका जा सकता है, आपको फ्लाइट भी मिस करनी पड़ सकती है और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो आपको पुलिस का भी सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में चेक इन बैगेज से रिलेटेड 7 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। ये जानकारी मैंने 100 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स लेने के बाद और 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज विजिट करने के बाद कलेक्ट की है। ये कॉमन इन्फॉर्मेशन से हटके कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो वीडियो के हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना। और लास्ट में आपको एक पर्सनल इंसिडेंट बताऊंगा जो आपके साथ भी हो सकता है, और ये भी बताऊंगा अगर आपका चेक इन बैगेज सिक्योरिटी पर रोका जाता है तो आपको क्या करना है। ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से एयरलाइंस अथॉरिटीज ने रूल बनाए हैं कि आप कुछ पावर बैंक चेक इन लगेज और हैंड लगेज दोनों में ही नहीं ले जा सकते। ऐसा कैसे? पावर बैंक के लिए तो एयरपोर्ट पर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हैंड बैग में रखिए, और फर्जी गाइड तुम बोल रहे हो कि पावर बैंक हैंड बैग में ही नहीं ले जा सकते। पावर बैंक के बारे में जानने से पहले बैटरी आइटम्स का रूल समझते हैं। बैटरी के बारे में आपको सब ये तो बताते हैं कि लिथियम आयन बैटरी वाले सामान चेक इन बैग में नहीं ले जाने, पर क्या कोई भी बैटरी वाली आइटम नहीं ले जाने? ये पता कैसे करें कि आइटम में लिथियम बैटरी है या नहीं? इसके लिए आप ये स्टेप्स फॉलो करें। आप बैटरी वाले आइटम्स के ऊपर चेक करें, कहीं ना कहीं लिखा होगा Li आयन या लिथियम आयन। अगर आइटम पे नहीं मिलता है तो उसके बॉक्स पर या ऑनलाइन चेक करें उस आइटम को सर्च करके। अगर फिर भी डाउट है तो उस आइटम की केवल बैटरी निकाल कर हैंड बैग में रख लें। अगर बैटरी नहीं निकल सकती तो आइटम ही आप अपने हैंड बैग में रख लें। अब बताता हूँ पावर बैंक को हैंड बैग में कब नहीं ले जा सकते। उसके लिए आपको अपने पावर बैंक की वॉट एवर वैल्यू निकालनी होगी। इसका पूरा डिटेल और कौन से पावर बैंक अलाउड है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पर अभी के लिए आप पावर बैंक पर लिखे ये 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वॉट एवर निकाल लीजिए। अगर ये नंबर 100 से कम है तो ही आप पावर बैंक फ्लाइट में ले जा सकते हैं, नहीं तो आप वो पावर बैंक अपने हैंड बैग में भी नहीं ले जा सकते। कुछ एयरलाइंस में 160 वॉट आवर तक भी अलाउड होता है। ये लिमिट आप अपनी एयरलाइन से एक बार कंफर्म कर लें। अब ये बताओ, इलेक्ट्रिक रेजर को किस बैग में पैक करना है? वो शार्प ऑब्जेक्ट है तो हैंड बैग में नहीं ले जा सकते, और बैटरी वाला आइटम है तो चेक इन बैगेज में नहीं ले जा सकते। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड 10 कमेंट आने पर मैं कमेंट्स में आंसर कंफर्म करूंगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपने सभी डिवाइसेस के चार्जर्स हमेशा हैंड बैग में रखने हैं, ना कि चेक इन बैग में, नहीं तो सिक्योरिटी चेक पर मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा क्यों? इसका आंसर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले आप ये न्यूज़ क्लिप देखिए। ये देखिए, प्लेन के कर्मचारी प्लेन के कार्गो से गहने, पैसे वगैरह चोरी कर रहे हैं। ये इससे बेखबर हैं कि इनकी ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। चेक इन बैग में कोई भी कीमती सामान ना रखें, जैसे कि ज्वेलरी, कैश, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। ये सब आप हैंड बैग में ही कैरी करें। इसके साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह, तो वो आप अपने हैंड बैग में ही कैरी करें। ये आइटम्स भी खो सकते हैं अगर सिक्योरिटी ने आपका बैग रास्ते में ओपन किया चेकिंग के लिए और ठीक से बंद नहीं किया, या फिर अगर आपका बैग मिसप्लेस हो गया तो। अब बताता हूँ चार्जर्स का सिक्योरिटी चेक से क्या लेना है। सिक्योरिटी पर काफ़ी टाइम रैंडम चेकिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन करने के लिए बोलते हैं। ऐसे टाइम पर अगर आपका डिवाइस ऑन नहीं होता है बैटरी लो होने की वजह से या किसी और प्रॉब्लम से, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप और आपका डिवाइस जैसे कि महंगा लैपटॉप दोनों एयरपोर्ट पर ही रहेंगे, या फिर आपका लैपटॉप एयरपोर्ट पर रहेगा और आप जा सकते हैं। तो इसलिए सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के चार्जर साथ में होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लैपटॉप चार्जर, फ़ोन चार्जर, स्मार्ट वॉच का चार्जर, हेडफोन्स का चार्जर। ठीक है फर्जी गाइड, तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक्स और वैल्यूएबल्स को चेक इन बैग में नहीं रखना है। तो इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? प्रॉब्लम तब भी हो सकती है, और उससे भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। इसका आंसर देने से पहले ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो सिगरेट, गुटखा, अल्कोहल या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट, गुटखा वगैरह आप ले जा सकते हैं चेक इन बैगेज में। सिगरेट आप यूज़ नहीं कर सकते फ्लाइट या एयरपोर्ट पर। ई सिगरेट चेक इन बैग में तो नहीं ले जा सकते लिथियम आयन बैटरी की वजह से। केबिन बैग के मिक्स रूल्स हैं ई सिगरेट को लेकर। कुछ एयरलाइंस अलाउ करती हैं ले जाना, पर आप यूज़ नहीं कर सकते फ्लाइट में। आप एयरलाइंस के कस्टमर केयर पर ईमेल करके पता कर लें अपनी जर्नी से पहले। डोमेस्टिक फ्लाइट में आप अल्कोहल 5 लीटर की लिमिट में ही ले जा सकते हैं चेक इन बैग में, पर 70% से कम का अल्कोहल होना चाहिए और अपनी ओरिजिनल बॉटल में होना चाहिए। इंटरनेशनल फ्लाइट में हर कंट्री के अपने रूल्स हैं अल्कोहल को लेकर, तो आप अपनी एयरलाइन से पता कर लें डेस्टिनेशन कंट्री के हिसाब से। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और वैल्यूएबल्स के साथ और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक रीजनेबल लिमिट से ऊपर कोई भी वैल्यूएबल ले जा रहे हैं तो उस पर आपकी पूछताछ हो सकती है।
आपके पास वो आइटम ले जाने का वैलिड जस्टिफिकेशन और प्रूफ होना चाहिए। अगर आप वैलिड रीज़न नहीं दे सकते तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कस्टम्स या टैक्स अथॉरिटीज़ की। इसके बाद और काफ़ी सारे आइटम्स हैं जिनको ले जाते टाइम आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है। इनके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट हैपन्स व्हेन योर बैग इज स्टॉप्ड और आपको क्या करना है। सर, आप अभी फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते। आपके बैग में लेवल 4 सिक्योरिटी इशू रेज हुआ है। आप बैगेज रूम के बाहर आकर मिले, आपका लगेज ओपन होगा चेकिंग के लिए। सिक्योरिटी को ह्यूमिडिफायर मिला मेरे बैग में। अगर आप नहीं जानते, ह्यूमिडिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिससे आप अपने घर में ह्यूमिडिटी बढ़ा सकते हैं अगर आप ड्राई जगह पर रहते हैं। क्योंकि ये बहुत कॉमन अप्लायंस नहीं है तो मेरी काफ़ी स्क्रूटनी हुई। मुझे उन्होंने 1 घंटा एयरपोर्ट पर बैठा के रखा। मैंने उनको अमेज़ॉन से परचेज़ के डिटेल्स दिखाए, अपनी डेस्टिनेशन का ड्राई वेदर का डिटेल दिखाया और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तक दिखाया कि मुझे ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है। ये सारे प्रूफ्स देखने के बाद ही वो बहुत मुश्किल से कन्विंस हुए। उन्होंने ये भी बताया कि अगर मुझसे कांटेक्ट नहीं होता तो मेरे बैग को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाता और शायद मेरा अप्लायंस भी वो सीज़ कर लेते। तो आपके बैग में अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल आइटम मिलता है तो आप बिल्कुल भी सस्पिशियस बिहेव ना करें और तैयार रहें उसका वैलिड एक्सप्लेनेशन देने के लिए। उस आइटम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने फ़ोन पर निकाल लें और वो सभी आप सिक्योरिटी को दिखा दें। आइटम को ऑन करके भी दिखाना पड़ सकता है। अगर कुछ ऐसा मिलता है जिसका आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है तो आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आइटम्स जैसे कि बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, खाने के डिफरेंट आइटम्स, डेली यूज़ के टूल्स, इनको लेकर भी काफ़ी सारे स्पेशल रूल्स हैं। इनका वीडियो आपको यहाँ लेफ्ट में मिल जाएगा कुछ दिनों में। और अगर आप फ्लाइट जर्नी में लगेज से अलग बाकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की जानकारी चाहते हैं तो ये राइट वाली प्लेलिस्ट को देखें। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों, बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाई है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं।